ये जो आग की लपटें देख रहे हैं आप, वो हैं कतर में। कतर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसके लास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो दुनिया के सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की फैसिलिटी है, उस पर ईरान ने एक सक्सेसफुल मिसाइल अटैक किया है। इस हमले के बाद फैसिलिटी में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और सिग्निफिकेंट डैमेज दर्ज किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी ह्यूमन कैजुअलिटी की खबर नहीं है, लेकिन डैमेज सिर्फ लोकल नहीं है, इसका असर ग्लोबल हो सकता है। क्योंकि रास लफान दुनिया के कुल एलएनजी सप्लाई का करीब 20% प्रोड्यूस करता है। अकेला प्लांट 20% ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। यानी यह सिर्फ कतर की इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को एक हिला देने वाला मेजर इवेंट है। और जब ऐसा टारगेट हिट होता है तो उसका इंपैक्ट तो पूरी दुनिया पे पड़ना ही है। अब सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। यह हमला एक रिटेलिएशन बताया जा रहा है इसराइल के उस अटैक के बाद जिसमें ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को टारगेट किया। इसराइल ने ईरान की गैस फील्ड्स को टारगेट करना शुरू किया तो ईरान ने अमेरिका के एलाइज की गैस प्लांट पर भी हमला बोल दिया। अरे अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक सीमित बिल्कुल ही नहीं बचा है, बल्कि एनर्जी वॉर में तब्दील हो चुका है। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि गल्फ रीजन के ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज को टारगेट किया जाएगा रिटेलिएशन में, और उस वार्निंग में शामिल थे कतर के रास लफन और मेसियाद कॉम्प्लेक्सेस, सऊदी अरेबिया के जुबैल और समरीफ रिफाइनरी, और यूएई के अल हुस्न गैस फील्ड। यानी पूरा गल्फ रीजन अब डायरेक्ट थ्रेट के दायरे में। कतर ने इस हमले को अपनी सुवेरेनिटी पर सीधा हमला बताया है। दूसरी तरफ ग्लोबल रिएक्शन भी सामने आया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपील की है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करना तुरंत रोका जाए, दोनों साइड से। क्योंकि इससे सिर्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज इस हमले को रिएक्ट कर रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं, नर्वसनेस है मार्केट में, इंक्लूडिंग इंडिया में। एलएनजी प्राइसेस ऑलरेडी प्रेशर में थे और अगर ऐसे अटैक जारी रहे तो प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा यूरोप, जापान, भारत और डेवलपिंग नेशंस पर, क्योंकि ये कंट्रीज एलएनजी इंपोर्ट पर हेवीली डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई शॉक नहीं होगा, लेकिन प्राइसेस लंबे समय तक हाई रह सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। यानी यह सिर्फ एक अटैक ही नहीं था, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की एक शुरुआत भी हो सकती है। और अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही टारगेट होते रहे तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसमें इंपैक्ट होगी और इन्वॉल्व होगी। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये आग कहाँ रुकती है। क्या इसराइल ईरान की गैस फील्ड्स पर अटैक रोकेगा, और क्या ईरान उसके रिटेलिएशन में गल्फ नेशंस की जो रिफाइनरीज हैं उन पर अटैक रोकेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट से बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईरान का ये अटैक जस्टिफाइड है, और आपको क्या लगता है कि अब भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि एलएनजी का एक मेजर कंज्यूमर भारत है और एलएनजी एरियाज पे अटैक से इंडिया की इकोनॉमी काफी इफेक्ट हो सकती है।